नमस्कार, मैं हूँ राधा राणा और आप देख रहे हैं हिंद लाइव। आज हम बात करेंगे उस सख्त सरकारी रवैये की जो भ्रष्टाचार और अवैध खनन के खिलाफ बिहार सरकार ने अपनाया है। जी हाँ, बिहार में अवैध खनन और बालू के अवैध परिवहन पर सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने यह साफ कर दिया है कि इस पूरे मामले में सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस मुजफ्फरपुर से शुरू हुई और कार्रवाई पूरे प्रदेश के लिए एक संदेश बंदी जा रही है। सरकार ये दिखाने की कोशिश कर रही है कि चाहे कोई भी हो, यदि वह अवैध गतिविधियों में शामिल है या उन्हें बढ़ावा दे रहा है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। फरवरी महीने में मुजफ्फरपुर के करजा थाना क्षेत्र में अवैध बालू परिवहन का एक मामला सामने आया। खान एवं भूतत्व विभाग की ओर से कार्रवाई करते हुए एक वाहन जब्त किया गया और उसे करजा थाना को सौंपा गया। विभाग ने थानाध्यक्ष से लिखित रूप में प्राथमिकी दर्ज करने और नियमानुसार कार्रवाई करने की अपील की, लेकिन इस मामले ने उस समय नया मोड़ लिया जब यह सामने आया कि करजा थानाध्यक्ष ने इस मामले में कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की। इसके पीछे कारण था कथित मिली भगत। जी हाँ, विभाग के उच्चाधिकारियों तक जब मामला पहुंचा तो यह बात सामने आई कि थानाध्यक्ष ने अवैध परिवहन करने वालों के साथ साठ गांठ कर ली थी और मामले को दबा दिया था। जी हाँ, लापरवाही और भ्रष्टाचार को देख कुमार सिन्हा ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और विभाग को सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार किसी भी कीमत पर इस प्रकार की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं करेगी। साथ ही यह भी कहा कि अगर किसी सरकारी अधिकारी या कर्मचारी का नाम इस तरह की गतिविधियों में सामने आता है तो उनके खिलाफ भी कड़ी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद जिलाधिकारी और वरीय पुलिस अधीक्षक को भी तत्काल जांच का आदेश दिया जाएगा। जी हाँ, जांच में ये भी साफ हुआ कि थानाध्यक्ष ने 1 महीने से भी अधिक समय तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की और यह साबित हो गया कि मामला सिर्फ लापरवाही का नहीं है बल्कि मिली भगत का था। सरकार इस मामले में तत्परता दिखाते हुए करजा थानाध्यक्ष को निलंबित कर दिया है, लेकिन यहाँ सिर्फ निलंबन तक बात नहीं रुकी। विभाग ने यह भी घोषणा की है कि इस पूरे मामले में जितने भी अधिकारी दोषी पाए जाएंगे सभी के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने यह भी कहा कि नई खनन नीति के तहत अब किसी भी प्रकार की लापरवाही को नजरअंदाज नहीं किया जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या बिहार में वाकई अब भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति को पूरी सख्ती से लागू किया जाएगा, क्योंकि अब तक देखने को मिलता रहा है कि खनन माफिया और भ्रष्ट अधिकारी अक्सर एक दूसरे के साथ साठगांठ करके न केवल सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाते हैं बल्कि कानून व्यवस्था को भी चुनौती देते हैं। लेकिन इस बार उप मुख्यमंत्री की सख्त कार्रवाई ने यह जरूर दिखाया कि सरकार इस बार न केवल सख्त है बल्कि पूरी तरह से गंभीर भी है। साल 2024-25 के दौरान मुजफ्फरपुर में केवल 59.14% खनन राजस्व की वसूली हो पाई है। यह आंकड़ा खुद सरकार के लिए चिंता का विषय है। यही कारण है कि अब राज्य के हर जिले में राजस्व वसूली की समीक्षा की जा रही है और जहां लक्ष्य से कम वसूली हुई है वहां के अधिकारियों पर नजर रखी जा रही है। सरकार की मंशा स्पष्ट है कि अवैध खनन और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जाए और खनिज संसाधनों से मिलने वाला राजस्व राज्य के विकास में लगाया जाए। विजय कुमार सिन्हा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार की छवि दागदार न हो, इसके लिए जरूरी है कि अफसरशाही में बैठे लोग ईमानदारी से काम करें। यदि किसी स्तर पर गड़बड़ी होती है तो वह बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सरकार के सख्त रवैये से अब अन्य जिलों में भी अधिकारियों के बीच हलचल मच गई है। आप क्या सोचते हैं इस पूरी मुद्दे पर? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और बने रहिए हिंद लाइव के साथ। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।